चुनावी बिगुल बजते ही दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में किसके बीच कैसी टक्कर है और क्या किस विधानसभा का चुनावी हाल है, इसको लेकर हम मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं हम सागर जिले की रहली विधानसभा से, जिसमें सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। रहली विधानसभा से 8 जीत हासिल कर 9वीं बार चुनावी मैदान में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक और एमपी सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने युवा नेत्री ज्योति पटेल को मैदान में उतारा है। मंत्री गोपाल भार्गव पिछले 40 सालों से क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जैसा कि वो पहले कह चुके हैं, ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, इसलिए वो इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। वहीं बात अगर ज्योति पटेल की करें तो कांग्रेस से उन्होंने पिछली बार भी टिकट मांगा था, लेकिन तब कांग्रेस ने उन्हें सब्र करने को कहा था। इसका सिला उन्हें अब मिला है और कांग्रेस ने इस बार उन्हें टिकट दिया है। ज्योति 5 साल रहली विधानसभा में घूमती हैं, भले ही वो किसी पद पर हो या नहीं, उनका संपर्क सीधा हमेशा जनता से स्थापित रहता है। आज जब उनका मुकाबला गोपाल भार्गव से है, ऐसे में शेर के मुंह से निवाला छीलने की कहावत उन पर चरितार्थ होती दिख रही है। खैर, आइए अब बात करते हैं रहली विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद क्या कुछ सियासी खींचतान है, जनता का क्या रुझान है और जीत के लिए दोनों प्रत्याशियों की क्या रणनीति है। मंत्री गोपाल भार्गव को लेकर कहा जाता है कि उन्हें अपने क्षेत्र से बेहद लगाव है। वो अगर मंत्रालय, पार्टी या किसी भी काम से बाहर जाते हैं और 1% भी संभावना वापस लौटने की दिखती है तो वो दौड़े चले अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। अपने क्षेत्र की जनता के बीच बैठकर समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है। मंत्री गोपाल भार्गव क्षेत्र की जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। दूसरा ये कि मंत्री भार्गव क्षेत्र के अधिकांश लोगों, परिवारों को नाम से जानते पहचानते हैं। उनका जुड़ाव 40 सालों से है, इसका उन्हें पूरा लाभ भी मिलता है। तीसरा, जाति और धर्म की राजनीति रहली विधानसभा में उनके रहते ना दिखाई दी और ना ही उन्होंने पनपने दी। चौथा, 20 सालों से उनके पुत्र अभिषेक भार्गव उनके साथ है, लेकिन अब अभिषेक भार्गव राजनीति में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उनका बहुत सारा भार उनके कंधों पर रहता है, जिस कारण क्षेत्र के काम आसानी और शीघ्रता से हो जाते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस बार उन्होंने रहली से चुनाव लड़ने की रणनीति काफी पहले तैयार कर ली थी। उन्होंने ज्योति पटेल से मुकाबले के लिए पहले ही जनता के बीच अपनी बहू शिल्पी अभिषेक भार्गव को पहुंचाया, जिसका लाभ उन्हें निश्चित ही चुनाव में मिलेगा। आखिर में बात अगर रहली विधानसभा के विकास की करें तो मंत्री भार्गव के कार्यकाल में ये विधानसभा अग्रणी विधानसभाओं में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति पटेल की, तो कभी न थमने वाली नेत्रियों में है। उनकी राजनीति जनता के बीच शुरू होती है और जनता पर ही खत्म होती है। इलाके की ओबीसी नेता भी हैं, पिता भी राजनीति में थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने अपनी बेटी को बेटों जैसा पाला और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वैसे तो ज्योति युवा हैं, लेकिन राजनीति में अब वो परिपक्व हो चुकी हैं। बड़े छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती हैं, हौसला बहुत रखती हैं। बात अगर हौसले की ही हो रही हो तो मंत्री गोपाल भार्गव से विपक्ष में रहकर टकराने का सोचना अपने आप में उनकी निडरता को दर्शाता है। कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखती हैं। जनता में उन्हें काफी समर्थन भी मिलता है। मंत्री भार्गव के विरोधी ज्योति पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं इस बार ज्योति की सबसे बड़ी ताकत उनके पिता भले ही उनके बीच ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी उनकी ताकत आज भी है। वहीं गोपाल भार्गव के सबसे बड़े विरोधियों में गिने जाने वाले 2018 में कांग्रेस के रहली विधानसभा से प्रत्याशी कमलेश साहू और 1998 और 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे जीवन पटेल की भूमिका भी इस बार ज्योति पटेल के लिए निर्णायक साबित होगी। ज्योति पटेल को इस बार रहली के निर्णायक वोटर माने जाने वाले कुर्मी पटेल कुशवाहा वोटर का कैसा साथ मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। ओबीसी और महिला होने का लाभ भी ज्योति पटेल को मिल सकता है। ज्योति पटेल ने धर्म और जाति पर आधारित राजनीति कभी नहीं की, इसलिए जनता के बीच उनकी छवि एक सुलझी हुई नेता की है। मंत्री गोपाल भार्गव का यह अंतिम चुनाव है, वहीं ज्योति का पहला मुकाबला एक सीनियर और एक युवा नेता के बीच है। अभी शुरुआती मुकाबले में निश्चित ही मंत्री भार्गव आगे दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ज्योति को कम नहीं आंका जा सकता। मुकाबला इस बार रहली सीट का दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप हमारा ये वीडियो सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के YouTube चैनल्स पर देख रहे हैं तो आज ही उन्हें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।